माध्यिका 9 है, तो यहां पे बाबू बहुलक क्या होगा बताइए? तो बहुलक क्या होगा? आप लोग बताइए बहुलक क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे सर बहुलक के लिए फार्मूला होता है, बहुलक के लिए फार्मूला होता है 3 माध्यिका और माइनस का बाबू क्या होता है? 2 माद होता है। क्या होता है? 2 माद होता है। और याद रखिएगा बाबू, कभी कभी बहुलक और माद दे देगा और आपसे माध्यिका पूछेगा, तो माध्यिका के लिए याद रखना फार्मूला। यहां पे सब कुछ आज आपको बता के हम भेजेंगे बाबू, एकदम एग्जाम में बाबू, एकदम पूरी तरीका से आपको हम तैयारी करके भेजेंगे। अगर बहुलक और माद दे दे बाबू सवाल में और आपसे माध्यिका पूछे तो आप करेंगे क्या? बहुलक, बहुलक और इसको बाबू इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा आपका 2 माद और बट्टा में बाबू आपका क्या होगा? तो बाबू बट्टा में आपका 3 हो जाएगा। अगर बाबू माध्यिका और बहुलक दे दे सवाल में और आपसे माद पूछे तो माद के लिए याद रखना फार्मूला बहुलक माइनस 3 माध्यिका और बट्टा में क्या बाबू? अच्छा इस इधर माइनस में हो जाएगा ना, तो याद रखना इधर ऐसे कर देते हैं हम, ऐसे याद रखना बाबू, इसको हम लोग इधर भेज लेते हैं तो 2 माद बराबर हम लोग का हो जाएगा क्या? 3 माध्यिका और माइनस हो जाएगा बाबू बहुलक। याद रखना इस फार्मूला को भी बाबू, इस फार्मूला को भी याद रखना। यहां से माद बराबर आपका हो जाएगा 3 माध्यिका माइनस बहुलक और बट्टा में कितना बाबू? बट्टा में कितना? तो बट्टा में यहां से 2 आ जाएगा बाबू। तो माद के लिए ये सूत्र रखना बाबू, यहां पे याद, ये सूत्र आप लोग याद रखना माद के लिए। माध्यिका के लिए ये सूत्र याद रखना, जब बहुलक और माद दिया रहेगा तो माध्यिका के लिए ये सूत्र याद रखना, माध्यिका और बहुलक दिया रहेगा तो माद के लिए ये सूत्र याद रखना, और जब माध्यिका और माद दिया रहेगा बाबू तो बहुलक के लिए आप लोग ये सूत्र याद रखना, ठीक ना? कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहां पर। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा आंसर आपका, यहां पे बाबू वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, बहुलक बराबर हम लोग का हो जाएगा बाबू क्या? 3 माध्यिका। यहां पे माध्यिका 9 है आपका, इसके बाद माद कितना है बाबू? तो माद आपका है 8.9 है बाबू। यहां से सोल्व करिए, 27 माइनस इसको गुना करेंगे बाबू 2 के साथ, तो 2 9 18, 2 8 16, कितना हो जाएगा? 17। बाबू 27 में से हम लोग इतना घटाएंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 9.2 बाबू। यहां पे आपका बहुलक कितना हो जाएगा? 9.2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहां पे बहुलक आपका कितना हो जाएगा? 9.2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग बाबू, अगला सवाल कहता है यहां पे 19 और 25 का समांतर माद क्या होगा? बताइए बाबू समांतर माद क्या होगा? यहां पे समांतर माद क्या होगा? एकदम पेशेंस के साथ पढ़िए बाबू, एकदम घबराना नहीं आप लोग को आज, ठीक ना? आइए इसका समांतर माद बताइए बाबू। यहां पे समांतर माद का फार्मूला होता है बाबू सभी राशियों का योग। याद रखना सभी राशियों का योग और बट्टा में राशियों की संख्या। बट्टा में क्या बाबू? राशियों की संख्या। एकदम आप लोग पेशेंस के साथ पढ़िए बाबू। और समांतर माद को ही बाबू हम लोग माद भी बोलते हैं और इसी को हम लोग औसत भी बोलते हैं, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? 19 प्लस 25 और बट्टा में क्या गो संख्या बाबू? 2 गो, तो बट्टा में 2। यहां से कितना हो जाएगा आपका? आप कहेंगे सर 44/2, काटेंगे सर जी 22 आ जाएगा, तो समांतर माद कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर समांतर माद यहां पे 22 हो जाएगा। एकदम क्लियर है बाबू? आगे बढ़ते हम लोग अगला सवाल देखिए कहता है किसी घटना ई के लिए बाबू P प्लस P नहीं का मान क्या होगा? बताइए यहां पे किसी घटना ई के लिए P प्लस P नहीं का मान क्या होगा? बताइए बाबू यहां पे क्या होगा इसका आंसर? एकदम पैसेज के साथ पढ़िए बाबू, घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना आपको नहीं है, बिल्कुल आपको बाबू घबराना नहीं है। एकदम पैसेंस के साथ आप लोग पढ़िए आज, एकदम जितना पैसेंस के साथ पढ़ेंगे उतना आपका एग्जाम बेस्ट जाएगा, ठीक ना? उतना एग्जाम आपका बेस्ट जाएगा। यहां पे बताइए बाबू, आप लोग कहेंगे सर Pe प्लस P नहीं का मतलब होता है बाबू P बार। क्या होता है? P बार। और इस दोनों का योग जो होता है आपका 1 के बराबर होता है। क्या होता है बाबू? 1 के बराबर होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। यहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये भी आप लोग याद रखेंगे प्रायिकता का जो मान होता है बाबू वो 0 से बड़ा 0 के बराबर होता है। प्रायिकता का मान 1 से छोटा 1 के बराबर होता है बाबू। क्या होता है? 1 से छोटा 1 के बराबर होता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग